क्वांटम थ्योरी मालूम है ना क्या बोलती है? आप व्यक्ति नहीं हो, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप बोलते हो कि अ मास ऑफ दिस डायमेंशन, वो एक वेव फंक्शन होता है। बोलो 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 बोलो। आप यहाँ लग रहे हो पर आप मौजूद हर जगह हो, बस ये है कि आपके यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि व्यवहारिक तौर पे ये कहा जा सकता है कि आप सिर्फ यहाँ पर मौजूद हो, आप सिर्फ यहाँ नहीं मौजूद हो। फिजिक्स भी पिछले 100 साल से जानती है कि आप हर जगह मौजूद हो, क्योंकि आप एक कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट हो ही नहीं। अच्छा ऐसे समझो, 11वीं में कितने लोगों के पास फिजिक्स थी 11वीं 12वीं में? वेव पार्टिकल डुअलिटी याद है? वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है? कि पार्टिकल भी एज अ एक्ट। हाँ 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 हाँ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो वेव की तरह भी काम करता है कभी कभी। या फोटोन ले लो, तो वो फोटोन पे ही डिस्कवर हुआ था, तो वो कभी वेव की तरह काम करता है, कभी लगता है पार्टिकल है। तो फिर ये पता चला कि हर चीज़ ही ऐसी होती है, हर चीज़ ही ऐसी होती है जो वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है। अब आप अपने आप को क्या मानते हो? पार्टिकल। पर हो आप वेव, हो आप वेव। बस दिक्कत ये है कि जो वेवलेंथ होती है वो मास पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है कि मास, अब जब आपका एक एकदम एलिमेंट्री पार्टिकल होता है फोटोन जैसा, तो उसका मास तो बहुत कम होता है, तो वहाँ फिर प्रैक्टिकली जो उसकी वेवलेंथ होती है वो कंसिडरेबल हो जाती है। माने ऐसी हो जाती है कि माने कि हाँ ये एक वेव फंक्शन है। लेकिन आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, आप एक टेनिस की बॉल ही ले लो, तो उस टेनिस की बॉल भी इतनी वेवलेंथ की हो जाती कि क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप खोज के लिखेंगे। वेवलेंथ में और मास में क्या रिलेशनशिप है, बहुत सीधी सी रिलेशनशिप है, वो आप खोज के लिखेंगे। इतना छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप खोज के लिखेंगे। तो फोटॉन है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ऐसी होती है कि हम उसको वेव मान सकते हैं। लेकिन फोटॉन से बढ़ के कंचे पर आ जाओ तो उसकी ही वेवलेंथ ऐसी हो जाती है कि फिर उसको वेव मानना थोड़ा सा इनक्रेडुलस हो जाता है मामला, कि इसको वेव कैसे कहें, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा लगभग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसकी तो पार्टिकल नेचर है, वही प्रिडोमिनेंट है। लेकिन है तब भी वो वेव ही। इसी तरह आप भी क्या हैं? आप दिख पार्टिकल रहे हैं पर हैं आप वेव। तो इसका मतलब आप सिर्फ यहां नहीं हो, आप कई जगह पे हो। बस आप 99.9999999999999999999% आप यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहां गोली मार दूं तो आप जो हर जगह हो उसको तो गोली नहीं लग गई ना। समझ में आ रही है बात? आप समष्टि में हो, बिल्कुल फैले हुए हो, विस्तृत हो। अच्छा ठीक है, नहीं समझाऊंगा, ऐसी गंदी शक्ल कर रही है। नहीं, रोक दिया, कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एम। लैम्डा क्या डिनोट करता है? वेवलेंथ। तो क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू एच। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ, अपॉन, हाँ एम नीचे आएगा पर एम के साथ क्या है? सी। सी बहुत बड़ा होता है, उसमें भी 8 होते हैं। समझ में आ रही बात? गलती हो गई। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मैटर, इसको तो फिजिक्स भी नहीं मानती। दैट एनीथिंग इज डेफिनेटली प्रेजेंट एट एनी वन प्लेस एट अ गिवन टाइम, इसको तो फिजिक्स भी नहीं मानती।
कहते कुछ पक्का नहीं हो, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो वेव है। हाँ, प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और प्रोबेबिलिटी के साथ हमेशा क्या चलती है? अनसर्टेनिटी। ये बस एक प्रोबेबिलिटी है कि वो आप यहाँ मौजूद हो, पक्का नहीं है, अनिश्चित है कि आप यहाँ मौजूद हो। और यही जो अनसर्टेनिटी होती है, ये फिर किस में आ जाती है? फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल होता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो बोलता है कि आप कहां पर हो, और नहीं, कुछ नहीं। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कितने तरीकों से एक्सप्रेस हो सकता है, ये आप आज खोज के लिखोगे। एक तरीका होता है ये बोलने का कि डेल्टा एक्स माने आपकी लोकेशन की अनसर्टेनिटी, और डेल्टा वी माने आपकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब अगर आपकी लोकेशन को स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। इसी बात को और कई तरीकों से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब बस ये है कि पक्का कुछ नहीं है कि आप बस यही हो, आप बहुत कुछ हो सकते हो। जिन लोगों की विज्ञान में रुचि है उन्हें मजा आएगा पढ़ने में कि ये क्या होती है श्रोडिंजर्स कैट, जो कि डब्बे में होती भी है और नहीं भी होती है। क्या होती है पता करके आज लिखिए कम्युनिटी पे। कुछ नहीं कह सकते कि वो है कि नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कबीर साहब को ये सब बातें पता थी क्या? तो माने से यही तो प्रमाणित होता है ना कि हमारे ग्रंथों में सब पहले से लिखा हुआ है। लिखा हो भी सकता है और नहीं भी।